जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित। वर्ष 2023 कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए, किन क्षेत्रों में कैसे परिणाम मिलेंगे और उनसे बचने के लिए आपको 2023 में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप अपने निजी जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कैसे सहयोग होगा, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में किस प्रकार से परिणाम रहेंगे, आपको पदोन्नति मिल सकती है, कब आपकी नौकरी में परेशानी होगी, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या उतार चढ़ाव रहेगा, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में किस तरीके के अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, क्या उनकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी या उनके कोई समस्या आएगी, आपका स्वास्थ्य में कैसा परिणाम मिलेंगे, क्या आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा या आप तंदुरुस्त रहेंगे या आप कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्या आप शारीरिक समस्याओं से पीड़ित रहेंगे, आपकी संपत्ति की क्या स्थिति रहेगी, क्या आप कोई वाहन खरीद पाएंगे, यदि हाँ तो कौन सा समय अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल कौन सा समय रहेगा, आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। यदि सब कुछ आपको इस मीन राशि में जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्ष के शुरू में मीन राशि में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इसी में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कुछ कमी आएगी। 27 अप्रैल को जाकर पुनः उदय होंगे। बृहस्पति तारा की उदय की स्थिति बनेगी। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वहां बैठे छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और इस साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर तक वह मार्गी हो जाएंगे। शनि जो कि आपके एकादश द्वादश भाव के स्वामी हैं, वर्ष के शुरू में एकादश में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन 27 जनवरी को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ से एक तरफ तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनियों में कमी दिखाई देने लगी, लेकिन दूसरी तरफ अब विदेश की यात्रा की संभावना बढ़ेगी। बृहस्पति और शनि का संयुक्त गोचर, जिसे दोहरा गोचर भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह जीवन में अनेक कार्य कराने वाला है। 17 जनवरी तक बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आपका प्रथम भाव सक्रिय रहेगा। जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और शनि तब तक आपके द्वादश भाव में आ चुके होंगे, तब आपकी राशि से द्वितीय भाव विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। उससे संबंधित फल मिलने की संभावना बहुत अधिक होगी। राहु और केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष के शुरू में क्रमशः आपके तीसरे और नवम भाव में होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय सूर्य और राहु भी वहाँ उपस्थित होंगे। मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। इस प्रकार का यह वर्ष कुछ उथल पुथल भरा रहेगा। शनि, बृहस्पति, राहु, केतु के ग्रह गोचर के बारे में तो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अन्य ग्रह जो हैं वो भी अपने गोचर का प्रभाव आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे। सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा, मंगल का विशेष आपको प्रभावित करेगा। अन्य ग्रह जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये जल्दी जल्दी गोचर करके अपनी राशियां बदलते हुए आपके ऊपर अलग तरह से प्रभाव डालने वाले होंगे। मीन राशि का कैरियर की दृष्टि से इस वर्ष मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष के शुरू में बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपको काम को देखते हुए आपका पदोन्नति से प्राप्त होगी। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। इसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे तो जनवरी का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपके निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेंगे। यह समय आपके लिए नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच नौकरी छूटने या नौकरी बदलने की स्थिति आ सकती है, इसलिए थोड़ी परेशानी सावधानी रखने की आवश्यकता है। सितंबर से दिसंबर के बीच नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। यदि आप कोई नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्ति हो सकती है, जो आपको यश, सम्मान, मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। विश्वास के साथ नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग बनेंगे। वैवाहिक दृष्टि से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए
जो है वर्ष के शुरू में शनि का एकादश भाव में, सूर्य का दसम भाव में और बृहस्पति का प्रथम भाव में होना वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके बीच प्रेम भी रहेगा, आकर्षण भी रहेगा और एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति भी होगी। बृहस्पति के द्वितीय भाव में जाने के बाद और शनि के द्वादश भाव में होने से आप और आपके जीवन साथी के बीच अंतरंग संबंधों में कुछ समस्या आएगी। एक दूसरे के बीच समझदारी में कमी के कारण आपके बीच दूरियां हो सकती हैं। यदि आप उस पर विचार नहीं करेंगे तो यह बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकते हैं। आपको जुलाई से अक्टूबर के बीच अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह के बाद विवाद से बचना चाहिए। इसके बाद आप और आपके जीवन साथी के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ना शुरू होगा। आप अपने रिश्तों की सच्चाई स्वीकार करेंगे। नवंबर के महीने में आप दोनों के साथ मिलकर किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके रिश्तों में खुशियों से भरा रहेगा। संतान की दृष्टि से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपकी संतान को तेजस्वी बनाएगा। आप अपने संस्कार अपनी संतान को प्रदान करेंगे। आपकी संतान यदि वह पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, पेशेवर हैं तो उनके पेशेवर जीवन में अच्छी सफलता होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपनी संतान की प्रगति देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि भी द्वादश भाव में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 10 मई से 18 अगस्त के बीच संतान को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं और रहेंगी। व्यवहारिक बदलाव आपके अच्छे नहीं लगेंगे। इस दौरान उनका ध्यान रखें और संतान के बिगड़ जाने की भी संभावना बनी रहेगी। सितंबर के महीने से स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप अपनी संतान को एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से मीन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरू में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र, बृहस्पति और शनि के संयुक्त प्रभाव से आप एक से ज़्यादा विषयों में पारंगत होने लगेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। केवल पढ़ाई ही नहीं, अन्य विषयों पर भी आप अच्छा पकड़ बनाएंगे। यही समय पर भी शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन अप्रैल से अगस्त और सितंबर के महीने बहुत ज़्यादा तनाव देंगे क्योंकि पारिवारिक माहौल नकारात्मक की ओर बढ़ेगा और उसके प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ेगा। इसलिए आपको उस दौरान विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अपेक्षाकृत आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के वर्ष के प्रथम 3 महीने और अंतिम 3 महीनों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। शेष समय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। वर्ष के शुरू में से ही आप अपनी शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छी उपलब्धि भी होगी। इस वर्ष के दौरान अगस्त से नवंबर के बीच प्राप्त हो सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए यह इच्छा भी इस वर्ष पूरी हो सकती है। विशेष रूप से फरवरी और मार्च, अगस्त से सितंबर और नवंबर दिसंबर के महीने आपको सफल बनाएंगे। व्यापार की दृष्टि से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और शनि भी एकादश भाव में होंगे। यह ग्रह स्थिति आपको अपने व्यापार में बहुत प्रगति देगी। आप जिस काम में ही हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज के वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद फरवरी से अगस्त के बीच आपको विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में उन्नति प्राप्त हो सकती है। आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने व्यापार में कुछ परेशानियां लेकर आएगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े किसी भी जवाबदेही के लिए आपको सतर्कता बरतना होगी। इसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए द्वितीय भाव में राहु उपस्थित होने से आपके खान पान को असंतुलित रखने की आदत पड़ सकती है। इसी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या पर ध्यान रखें। 27 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो यह स्थिति आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बन से रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत रहना मतलब 7.5 ही चले शुरू हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना होगा और बहुत तेज़ी से वाहन न चलाएं। चोट चपेट आदि की संभावना बन रही है। आपकी आंखों में
दर्द, नेत्र पीड़ा, दांतों में दर्द, मुंह के छाले आदि परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी भी समय आप बीमार हो सकते हैं। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में दर्द, चोट, मोच आदि आप समस्याएं भी आपको रहेंगी। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बकरी मंगल तीसरे भाव में आपको साहस, पराक्रम देंगे। शनि एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश में होने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी के योग हैं। लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा रहेगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, दोनों में अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा की संभावना बनेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 17 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे। माताजी के स्वास्थ्य पीड़ित कर सकते हैं और जिसके कारण आपको कुछ मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी मित्र के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें अपने दिल से दे सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अच्छे मौका मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है, वह यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में होने से परिवार में तनाव, विवाद, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझ पाने के कारण और आपके प्रियतमा से ज़्यादा गुस्सा वाला व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि लाभ की दृष्टि से ठीक है। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव स्थिति रहेगी, लेकिन परिवार में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस समय सावधानी से बरतें और अपने दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित्त कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध है, न्यायालय में लंबित है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल होगा। आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। पदोन्नति के योग भी बनेंगे। इसी दौरान धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करना पड़ेंगी। हालांकि यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी आपके बीच गलत फहमियों के कारण वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस तरह दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला होगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट चपेट लगने की संभावना है। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहा सुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक भी जाएं, लेकिन आपको धन लाभ भी होगा। नवंबर के महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और द्वितीय भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही है तो वह दूर हो जाएगी और आपके कार्य क्षेत्र आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। मीन राशि के लिए जो कोई विशेष परेशानियां हो रही हैं कार्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, उनके लिए विशेष उपाय बतलाते हैं। आपको देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्र का या लौकिक मंत्र का वैदिक विद्वान के द्वारा जाप कराएं। बृहस्पति के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाएं और स्वयं ग्रहण करें। बृहस्पति के दिन भगवान राम की स्तुति, राम चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श बिना किए जल चढ़ाएं और केले को वृक्ष को भी जल चढ़ाएं। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों
और विद्यार्थी को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। किसी विशेष समस्या पीड़ित हैं तो विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करें। इससे आपके जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर अगले बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।